मैं कहती हूँ ये फितना इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत की बर्बादी का सबब बनेगा। আরে তেঁতুল গাছের পেতনি, শকুনের অভিশাপে কখনো কি গরু মরে? हमारे जैसा बनने की कोशिश तुम छोड़ दो। शेर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। জয় হিন্দ বন্ধু, বাঙালি হয়ে বাংলায় দেখো আর বাংলাকে ভালোবাসো। বন্ধু তোমরা তো দেখলে পাকিস্তানি মিডিয়া কিভাবে ওদের আল্লাহর কাছে দোয়া করছে যেন আমাদের ভারত বরবাদ হয়ে যাক। আসলে কি বলতো, ওদের আল্লাহও চায় না যে ভারতের বরবাদি হোক, কারণ আমরা সঠিক পথে চলা মানুষ। ওরা একটা দারুণ প্ল্যান করেছিল আমাদের ভারতকে বদনাম করার জন্য, সে প্ল্যানটা আমরা ভারতীয়রা মিলে ডিস্ট্রয় করে দিয়েছি। চলো ভিডিওটা শুরু করি। 5 फरवरी गुजरा कश्मीर डे के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान में। और उसी दिन कुछ कंपनीज ने एक अपना ट्वीट किया कश्मीर से सॉलिडरिटी के हवाले से। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ क्योंकि मोस्टली कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो हिंदुस्तान में भी उनका बिजनेस होता है और पाकिस्तान में भी होता है, बल्कि इस रीजन के बाकी कंट्रीज में भी, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, यूएई वगैरह सब में वो ऑपरेट करते हैं। देखिए, हुंडई हो या केएफसी हो या ओसाका बैटरीज हो, इसुजू हो, बॉस्च है, ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने कश्मीर के लिए कश्मीर डे पे, जिसे कश्मीर सॉलिडारिटी डे बोलते हैं, उस पर ट्वीट किया। और इनफैक्ट हुंडई का ट्वीट सबसे शॉकिंग था। वो ये था कि लेट्स रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड स्टैंड इन सपोर्ट एज दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इस ट्वीट को हटा दिया गया। अब बात आती है कि क्या हुंडई इंडिया के जो पॉलिसी है, कश्मीर पॉलिसी, उसको जानती नहीं? उन्होंने जो पाकिस्तान से ट्वीट किया, जाहिर है किसी पाकिस्तानी ने ट्वीट किया और हुंडई को पता भी नहीं होगा ऐसा ट्वीट हुआ, क्योंकि ट्विटर हैंडल्स जो इन सबके किसी पाकिस्तानी के हाथ में। लेकिन क्या हुंडई अपना ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल या केएफसी या इसुजू बात कीजिए, ये सब अपनी कंपनी के फोरम को एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर सकते हैं? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ऐसे ट्वीट हुए और उसके बाद इन कंपनीज को अपोलोजाइज करना पड़ा। अपोलोजाइज किया हुंडई ने, क्योंकि हुंडई के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हुंडई पाकिस्तान में 8,000 कार बेचता है पर ईयर, इंडिया में 5,00,000 कार बेचता है। उसको पता है प्रॉफिट्स कहां से आने हैं। पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है ना। केएफसी के लिए भी इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, फोकस रखता है केएफसी में। साथ में इसुजू हो या ओसाका बैटरीज हो, ये सारे के सारे इंडिया को एक बड़ा मार्केट मानते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और इंडिया के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तैयार होते हैं। तो दे नो इट व्हाट्स गोइंग ऑन। इस तरीके का कोई भी ट्वीट उनके मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। तब से हड़कंप मचा हुआ है। और 2 बार तो क्लैरिफिकेशन हुंडई दे चुकी है। केएफसी का जो क्लैरिफिकेशन है वो बड़ा स्पीड से आया, वो कुछ ही घंटों में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वी अपोलोजाइज फॉर इट। इन सब कंपनीज को, क्योंकि इंडिया मानता है कि फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, वो टेररिज्म है। और अगर फ्रीडम स्ट्रगल है भी तो पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल पे भी ट्वीट कर दें कि बलूचिस्तान भी फ्रीडम स्ट्रगल, अगर बलूचिस्तान डे वाले दिन ये बोल दें वी सपोर्ट बलूचिस्तान। ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। हुंडई इंडिया कर दे, हम मान लेंगे नहीं। तो द फैक्ट इज कि इस तरीके का मिसयूज हुआ, इसीलिए कंपनीज को अपोलोजाइज करना पड़ा। इनफैक्ट सुना है कि हुंडई का शेयर भी क्रैश हुआ, क्योंकि हुंडई का इतना बड़ा मार्केट हाथ से निकलने का डर था। अभी भी ट्विटर ट्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं और कोई सेकंड अपॉलॉजी आई है हुंडई की तरफ से, उसके बाद भी ट्विटर ट्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीज हुंडई को, केएफसी को, दोनों को संभालना मुश्किल पड़ रही है। केएफसी के सेल्स पे इम्पैक्ट दिखेगा। आप देखें कि इंडियन अवाम ने और इंडिया ने क्या प्रेशर डाला कि वो जो था उनको उससे बैक ट्रैक करना पड़ गया। तो यानी बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको बैक ट्रैक करना पड़ गया, उनके लिए मामलात खराब हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हमने यहाँ पे अगर आपने कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ दिया तो आप फिर पाकिस्तान से फारिग हैं। फिर अब क्या हुआ कि जो हुंडई मोटर्स है
इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी हम तो कमिटेड पार्टनर्स हैं, 25 साल से यहाँ पे हैं और हम जो इंडिया की जो नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है उसको बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं और हम जो है इस तरह का हम इंडियन अवाम को ऑफेंड नहीं कर सकते, इंडिया हमारा दूसरा घर है। अब जाहिर बात है बिजनेसमैन को तो इससे कोई गर्ज नहीं है भाई क्या पाकिस्तान कौन है, इंडिया कौन है, कश्मीर क्या है, ये है वो है, उनको तो अपने कारोबार से गर्ज है। अच्छा, जो निशात ग्रुप जिनके वो बिजनेसमैन साहब जो मियां मंशा साहब हैं उनका मैं जिक्र कर रहा था, ये वही है जिन्होंने ये कहा था कि हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, वो तो जारी बात है खामोश हो गए और जो उनकी जो स्टेटमेंट है उसको पाकिस्तान में बड़ा नामुनासिब समझा गया। पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे लोगों का उसके ऊपर एनालिसिस सुना, लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया। उसने कहा मियां मंशा कौन होता है ये कहने वाला कि जनाब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हों और कश्मीर को थोड़ा सा साइड लाइन पे कर जाएं और कारोबार की बात करें। ये जो कारोबारी लोग हैं ना पाकिस्तान में, ये ही हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये चाहते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएं और ये एक बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसने ये बातें करना शुरू कर दी। अच्छा, उससे सारी बात है मैं भी देख रहा था, मैंने कहा यार इतनी तो बात नहीं है, हम तो यहाँ पे तो अदारे और लोग चाहते हैं कि मामला ठीक हों। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सख्त पैगाम है इसमें, और वो पैगाम ये है कि आप बिजनेस को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हम हर चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। लेट हुंडई डू द बिजनेस। हुंडई का ना इनका कोई मजहब होता है, ना इनकी कोई कौम है, ना इनका किसी, ये अगर इंडिया में होंगे तो इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका में होंगे तो अमेरिका जिंदाबाद, ये पापा न्यू गिनी में होंगे तो उसके नारे मारेंगे क्योंकि इनको तो अपने कस्टमर से गर्ज होता है ना। वो हम सुनते हैं ना कि कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट, ठीक है। तो ये तो वो चक्कर है, इन्होंने कहा भाई ये हमारे लिए तो वो सही है, हम किन चक्करों में पड़ रहे हैं। सो गवर्नमेंट जो मैं बात करना चाह रहा था, जो इसके सेंट्रल क्रक्स है इस सारे थीसिस का, इस सारी डिस्कशन का, वो ये है कि पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और वो मसाइल इस तरह बढ़ते जा रहे हैं कि हमारी जो हुंडई जो है और इस जैसे और बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी की जो इशू है उसके ऊपर वो लाइन नहीं ले सकते। और ये देखें वो क्यों नहीं ले सकते, उन्होंने कहना पैन इंडियन बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या होता था, जो इंडियन एडवर्टाइजमेंट्स होती थी वो पाकिस्तान में चला करती थी, हम देखते थे जनाब करीना कपूर, कतरीना कैफ, ये सारी जनाब हमारे वो आ रही होती थी टीवी स्टेशन पे। जब ये हालात खराब हुए उन्होंने पाकिस्तानियों ने बंद कर दिया। ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल और पता नहीं कौन कौन से जो बड़े नेस्ले और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं, उनको कहा भाई ये बंद करो, हमें ये यहाँ के लोकल बंदे चाहिए, हमें वहां पे इंडिया वाले जो एक्ट्रेसेस हैं वो हमारी स्क्रीनों पे ना चलाओ।